के बंधन में नहीं बंधता है ये, जाति की दीवारों में नहीं थमता है ये प्रेम है जाने कैसे कब कहां पनपता है ये। इस वैलेंटाइन वीक मैं ला रही हूं आपके सामने सेलिब्रिटीज की लव स्टोरी के किस्से। और मैं आपको बताऊंगा राजनेताओं की प्रेम कथाएं। हम ला रहे हैं वैलेंटाइन वीक स्पेशल। देश रोजाना पर देखते रहिए हमारे साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय मग्गू। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुचित्रा शर्मा। देश रोजाना की प्रस्तुति वैलेंटाइन वीक में हम आपके समक्ष मौजूद हैं उन प्रमुख हस्तियों की प्रेम कथाओं के साथ जो हमेशा याद रखी जाएंगी। लैला मजनू, हीर रांझा व रोमियो जूलियट को तो लोग भले ही किस्सों में सुनते हो, किस्सों में याद रखते हो, उनके बारे में कहा सुना और कितना जाता हो, लेकिन हम आपके सामने वो किस्से लाएंगे जो कि आज के यूथ के दिलो दिमाग पर ताजा होंगे। राजनीति में अक्सर आपने नेताओं को एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते या फिर किसी रैली में भाषण देते हुए तो देखा होगा। वैलेंटाइन वीक में मैं आपकी मुलाकात उन नेताओं से कराऊंगा जो असल जिंदगी में किसी फिल्मी किरदार से कम नहीं है। उनकी लव स्टोरी इस बात की गवाह है जिन्होंने धर्म, जाति, समाज व उम्र की परवाह किए बिना अपने पार्टनर का हाथ थामा और उसे थामे रखा। और क्रिकेट की दुनिया में आज राज करने वाले बड़े से बड़े खिलाड़ी अक्सर प्यार की पिच पर बोल्ड हो जाते हैं। भारत की बात करें तो यहाँ क्रिकेटर्स और बॉलीवुड का पुराना नाता है। खिलाड़ियों और बॉलीवुड अदाकारों के बीच कई प्रेम कहानियां जन्मी, उनमें से कुछ अपने मुकाम तक पहुंची और कुछ पर किस्सों में सिमट कर रह गई। राजनेताओं की लव स्टोरी की बात चलेंगी तो दिग्विजय सिंह दिग्गी राजा भूलेंगे नहीं। याद करें 2014 में उनकी कुछ अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। तस्वीरों में न्यूज एंकर अमृता राय और नेताजी दिग्विजय सिंह एक साथ दिख रहे थे। जब इन तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल शुरू हुआ तो दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि मुझे यह स्वीकार है, मैं अमृता से प्रेम करता हूं, कि अमृता राय से मेरे रिश्ते हैं। अमृता राय भी पहले से मैरिड थी और इधर दिग्गी राजा के प्यार में पड़ गई थी। अमृता राय ने अपने पति से तलाक की अर्जी लगा दी। दूसरी तरफ दिग्गी राजा की पत्नी का 2013 में निधन हो गया था। तलाक की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दिग्विजय सिंह व अमृता राय ने, यानी कि जो बाद में अमृता सिंह हो गई, एक सादे समारोह में अगस्त 2015 में तमिलनाडु में शादी कर ली। शादी के 3-4 दिन बाद अमृता राय ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर घोषणा की कि हाँ, हमने शादी कर ली है। अमृता राय ने लिखा कि मैंने दिग्विजय सिंह के साथ हिंदू रीति रिवाजों से शादी कर ली है और बाद में इनकी शादी को कानूनी मान्यता भी मिली। अमृता राय और दिग्विजय सिंह के बीच शादी के बाद दोनों की उम्र पर सवाल उठ रहे थे। दिग्विजय सिंह से 24 साल छोटी हैं अमृता। तो अमृता ने पोस्ट लिखकर सभी को जवाब दिया। उन्होंने लिखा था, अमृता कहती थी कि मैं जानती हूँ हमारे बीच उम्र में अंतर को लेकर सवाल उठेंगे, लेकिन दोस्तों यह प्यार है, यह उम्र नहीं देखता। उम्र के इस पड़ाव में दिग्विजय सिंह ने जो फैसला किया उस पर अमृता राय ने कहा कि हमने अपने विवेक के मुताबिक फैसला लिया है। आज दोनों एक खुशहाल प्रेम की जिंदगी जी रहे हैं। तो वही बात करें हम अपने क्रिकेटर्स की तो वो भी कहीं पीछे नहीं है। विराट कोहली भले ही पिच पर कितने ही चौके छक्के लगाते रहे हो, लेकिन अनुष्का की एक नजर में ही क्लीन बोल्ड हो गए थे। एक शैम्पू के एड शूट के दौरान अनुष्का और विराट मिले थे। इसके बाद दोनों में डेटिंग का सिलसिला शुरू हुआ। 2014 के साउथ अफ्रीका टूर के दौरान उनकी लव स्टोरी चर्चा में आई। जब अनुष्का जहां इंडियन क्रिकेट टीम ठहरी थी उस होटल में देखी गई। इसके बाद मुंबई में विराट कोहली अनुष्का शर्मा को अपनी कार में उनके घर छोड़ते हुए भी नजर आए। हालांकि पहले तो विराट कोहली और अनुष्का अपनी रिलेशनशिप छिपा रहे थे, लेकिन इसी बीच 2014 की फरवरी में दोनों को न्यूजीलैंड की गलियों में हाथों में हाथ डाले देखा भी गया। तब भी भारतीय टीम न्यूजीलैंड दौरे पर थी। इसके बाद जब अनुष्का श्रीलंका में अपनी फिल्म बॉम्बे वेलवेट की शूटिंग के दौरान गई थी, तब वह विराट को उनके 26वें जन्मदिन पर बधाई देने के लिए उदयपुर आई थी।
अफवाहें ज्यादा फैली तो 2014 के अंत में उन्होंने ये घोषणा कर ही दी कि वे एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इस दौरान 2014 में ही श्रीलंका के खिलाफ एक मैच के दौरान जब विराट कोहली ने शतक लगाया तो दर्शकों के बीच बैठी अनुष्का शर्मा की तरफ उन्होंने एक फ्लाइंग किस भी दी। तब से ये बात साफ हो गई कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। 11 दिसंबर 2017 को दोनों की शादी हो गई। अब इनकी एक प्यारी सी बेटी है वामिका और दोनों प्यार भरी जिंदगी को जी रहे हैं। जब मोहब्बत की बात चलेंगी तो चंद्रमोहन भी याद आएंगे। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन जो अनुराधा बाली के प्रेम में पड़कर चांद मोहम्मद बन गए थे। अनुराधा बाली और उनका प्रेम एक समय बहुत विवादों में आया। चंद्रमोहन पहले से ही शादीशुदा थे। अनुराधा बाली के साथ विवाह में हिंदू मैरिज एक्ट की कानूनी अड़चन आ रही थी। दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया और धर्म बदलने के बाद चंद्रमोहन हो गए चांद मोहम्मद और अनुराधा बाली बनी फिजा। धर्म बदलना पड़ा इसलिए क्योंकि चंद्रमोहन का परिवार उनकी मोहब्बत के खिलाफ था, जबकि वे दोनों शादी के लिए अड़े हुए थे। कानून के मुताबिक बिना तलाक दोनों शादी नहीं कर सकते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि चंद्रमोहन की पत्नी उनको तलाक देने के लिए तैयार ही नहीं थी, क्योंकि चंद्रमोहन प्रेम में थे। उन्होंने रास्ता ढूंढा, धर्म बदल लिया, हिंदू से मुसलमान हो गए। हालांकि शादी के कुछ दिन बाद ही अनुराधा बाली और यानी कि जो फिजा हो गई थी उनका रिश्ता टूट गया। चंद्रमोहन यानी कि चांद मोहम्मद कुछ दिन बाद वापिस आए। आपको बताते हैं इन दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी। चंद्रमोहन उस समय विधायक थे और अनुराधा एक एडवोकेट थी। उनकी पहली मुलाकात एक जूस की दुकान पर हुई। कई दिनों की दोस्ती के बाद दोनों में प्यार हो गया और यह प्यार आगे परवान चलता रहा। किसी को इस प्रेम कहानी के बारे में पता ही ना चलता शायद, क्योंकि दोनों एक बार कई दिन तक गायब हो गए थे। उप मुख्यमंत्री को ढूंढा जा रहा था। इस बीच दोनों सामने आए और दोनों ने धर्म बदलने की बात कही। बाद में न जाने ऐसा क्या हुआ कि चंद्रमोहन वापस अपने परिवार में आए। इन दोनों की शादी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाई और इस प्रेम कहानी का अंत बहुत दुखदाई रहा। कुछ समय बाद यानी कि लगभग 2011 में अनुराधा बाली अपने घर के कमरे में मृत मिली। रहस्यमयी तरीके से उसकी मौत हो गई। चंद्रमोहन आज अपने परिवार में खुश है और फिजा ऊपर जा चुकी हैं। तो यह वो प्रेम कहानी थी जो परवान नहीं चढ़ सकी। तो चलिए आगे बात करते हैं टीम इंडिया के हिटमैन यानी रोहित शर्मा और मॉडल सोफिया हयात की लव स्टोरी की। अफेयर काफी मशहूर हुआ। सोफिया ने साल 2012 में ट्विटर पर इस बात का खुलासा करते हुए कहा था कि वे रोहित शर्मा को डेट कर रही हैं। दोनों की एक फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुई थी, लेकिन किसी वजह से सोफिया ने रोहित से ब्रेकअप कर लिया। साल 2012 में सोफिया हयात ने एक ट्वीट कर सनसनी फैला दी कि उनके इस ट्वीट के जरिए उनका दावा था कि वे रोहित शर्मा को डेट कर चुकी हैं। सोफिया ने बताया कि वे रोहित शर्मा से लंदन के एक होटल में मिली थी, जहां क्रिकेटर ने उन्हें किस किया और फिर उनके साथ डांस भी किया। सोफिया ने बताया कि रोहित शर्मा उन पर दिलो जान से मरते थे। उनके मुताबिक दोनों के बीच बहुत करीबी रिश्ता था। दोनों ने साथ में बहुत वक्त भी गुजारा। सोफिया ने कहा कि एक दिन दोस्तों के बीच रोहित ने मुझे अपना फैन बताकर परिचय दिया तो मेरा दिल टूट गया और हम दोनों में दूरियां पैदा होने लगी। हयात के मुताबिक उनका रिश्ता तब खत्म हुआ जब टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने मीडिया से कहा कि सोफिया और उनके बीच कुछ भी नहीं है। इस बात से सोफिया इतनी आहत हुई कि उन्होंने अपने रिश्ते को खत्म कर दिया। हालांकि इस रिश्ते को लेकर रोहित शर्मा ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन रोहित और सोफिया दोनों ही फिलहाल शादीशुदा हैं। रोहित ने साल 2015 में रितिका सजदे से शादी की थी। तो फ्रेंड्स, हमने आज आपको बताया 2 पॉलिटिशियंस के बारे में और 2 क्रिकेटर्स के बारे में। तो कल हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे 2 नई लव स्टोरी के साथ। मिलते हैं बहुत जल्द ही। देखते रहिए देश रोजाना।